Assalamualaikum students and a very good morning to all of you. Yesterday I started our second chapter of SEM 2 of Hindu subject, and in that video I discussed about the Kutch and different places of Kutch like Kandla Port, then Bajau Gaon, Mohenjo-daro, 5,000-year-old city, etc. etc. Now today I am going to continue our chapter and give you more information about Kutch. कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हुआ। उसके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहीं अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है। अगर स्टूडेंट्स अब आगे कि कंडला से आगे अगर आप दक्षिण की ओर जाएंगे तो एक बहुत ही पुराना प्राचीन भद्रेश्वर का जैन यात्रा धाम यानी जैनों के लिए है। और ये जो जैन यात्रा धाम है भद्रेश्वर वो 2500 साल पुराना है। और इसे कैसे बनाया गया है तो संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है। और जब यह कच्छ में भूकंप हुआ था तो भूकंप में ये खंडित हो गया यानी कि खंडर जैसा बन गया, टूट गया, लेकिन अभी उसको फिर से बनाया जा रहा है। और दूसरा एक मुंद्रा शहर है, मुंद्रा नाम का शहर है और इस शहर में ज़्यादातर उद्योग है, इसलिए उद्योग की वजह से, इंडस्ट्रीज़ की वजह से, फैक्ट्रीज़ की वजह से ये मुंद्रा शहर भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। और वहाँ पे भी समुद्र किनारे बंदरगाह विकसित हुए हैं। समुद्र के किनारे अगर आप आगे जाएंगे तो हम पहुँचेंगे, समुद्र से अगर आप यात्रा करेंगे बोट में तो अगर आप पहुँचेंगे मांडवी। मांडवी भी बहुत फेमस है, एक बहुत ही सुंदर बंदरगाह है। बंदर यानी पोर्ट जैसे आपको मैंने आगे कहा है। बड़ा प्राचीन नगर है ये। जो मांडवी है वो एक नगर है और ये ज़्यादा विकसित क्यों हुआ है तो बंदरगाह की वजह से। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियाँ तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना। तो मांडवी शहर में घूमने लायक क्या है स्टूडेंट्स? तो मांडवी शहर में ज़्यादातर राजा के पुराने महल है, पवन चक्कियाँ हैं और समुद्र तट है, इसीलिए ज़्यादातर ये दर्शनीय है यानी कि देखने लायक जगह है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है, 72 जिनालय है। पास ही बिडला गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। दूसरा मांडवी में स्टूडेंट्स क्या है तो VRTI एक गांव की संस्था है। दूसरा वहाँ पे 72 यानी कि 72 जिनालय है। और अगर आप वहाँ से आगे बिडला गांव में जाएंगे तो एक अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल भी वहाँ पे बनाया गया है। तो यानी कि टोटल की कच्छ बड़े ही पुराना है, लेकिन कच्छ में बहुत सारी देखने लायक अलग अलग जगहें हैं। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। ये सभी गांव के नाम है स्टूडेंट्स। मांडवी से आप आगे चलेंगे तो ये सभी गांव आएंगे। जैनों का प्राधान्य यहाँ नज़र आता है, यानी ज़्यादातर यहाँ पे जैन लोग रहते हैं। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कच्छ के कौन से शहर में वायुसेना का मुख्य अड्डा है तो नलिया शहर में हमारी जो भारत की वायुसेना है यानी एयरफोर्स, उसका मेन सेंटर यहाँ पे है। अब आगे नलिया से 1 घंटे की यात्रा करके के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। अब आगे कच्छ के अंदर स्टूडेंट्स की नालिया के आगे अगर आप 1 घंटे की मुसाफरी करेंगे तो नारायण सरोवर आएगा। और ये जो नारायण सरोवर है बहुत ही पुराना सरोवर है और धर्म से रिलेटेड भी बहुत इम्पोर्टेंस है इसका, यानी कि हिंदू धर्म के लोग इस सरोवर को बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं। दूसरा कि ऐसा माना जाता है कि ये जो नारायण सरोवर है वो रामायण के टाइम का नारायण सरोवर है वो रामायण के टाइम से है, यानी कि रामायण जब लिखी गई थी
रामायण हुई थी उस टाइम में भी ये था। और उसी के पास कोटेश्वर नाम का एक मंदिर है और बहुत ही ज़्यादा पुराना मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर से रामायण के टाइम में रावण वहाँ से पास हुआ था, यानी रावण वहाँ से गुजरा था इस मंदिर से। इसलिए भारत में इसे बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है और भारत की सबसे पुरानी जगह इसे माना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे देखने लायक क्या चीज़ है, तो इस मंदिर से, इस नारायण सरोवर से सूर्योदय यानी सूरज उगता हुआ और सूर्यास्त यानी सूरज ढलता हुआ सबसे देखना बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे, इसलिए महत्व उसका इसीलिए है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरणरज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। अब आगे की नारायण सरोवर से अगर आप आगे जाएंगे तो एक लखपत नाम का जगह आती है, बहुत ही पुरानी जगह है और यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ ये इसलिए फेमस है तो गुरु नानक यहाँ पे थे, इसलिए उसकी भूमि चरणरज यानी पाँव, गुरु नानक के पवित्र पाँव से इसकी ज़मीन जो पवित्र हो गई है ऐसा माना जाता है और इसलिए वहाँ पे गुरुद्वारा भी है। और ये जो लखपत है वो एक समय का बहुत ही समृद्ध शहर था, यानी एक टाइम में उसका बहुत ही ज़्यादा नाम था, लेकिन अब धीरे धीरे वो उसकी जो डेवलपमेंट है वो घटती गई है, धीरे धीरे वो डाउन हो रहा है, लेकिन फिर भी दर्शन के लिए, घूमने के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही। और यहाँ पे एक बहुत पुराना एक किला है और जिसके बगल में, जिसके बाजू में पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है, यानी पानंद्रो नाम की जगह है जो खनिज के लिए, मिनरल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजी पीर मुस्लिमों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। अगर आप लखपत से आगे जाएंगे कच्छ के बीचों बीच तो मुसलमानों का बहुत ही फेमस धार्मिक केंद्र है, यानी दरगाह है हाजी पीर। शायद कितने स्टूडेंट्स आप लोग गए होंगे तो आपने देखा भी होगा, हाजी पीर दरगाह बहुत फेमस है। यहाँ पीर की मज़ार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है जहाँ नवरात्रि के वर्ष पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनीय आते हैं। अब हाजीपीर से आप आगे जाएंगे तो माता का मठ आता है। माता का मठ ये बहुत ही फेमस है स्टूडेंट्स, अगर बहुत सारी मूवीज़ और सीरियल में भी ये दिखाया जाता है। अगर आप जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल देखते होंगे तो उसके अंदर ये माता का मठ बताया गया था। कच्छ के अंदर बहुत ही फेमस है ये और ज़्यादातर उसका इम्पोर्टेंस ये है कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो नवरात्रि के दिनों में दूर दूर से पाँव पे यानी पैरों से चलकर कच्छ तक इस माता के मठ में मानता लेकर आते हैं, यानी कि इसका महत्व हिंदू रिलीजन में बहुत ही ज़्यादा है। इसको कहते हैं आशापुरा माता का मठ। इस सीरियल में जो मैंने आपको जो कहा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इसमें इस माता के मठ का हमें इम्पोर्टेंस भी बताया गया है और उस मंदिर को दिखाया भी गया है, अगर आपने देखा होगा तो। आगे नवयात्रा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्षपुरेश्वर मंदिर, वांधाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। आगे जाएंगे तो और अलग अलग प्राचीन स्थान हमें देखने को मिलते हैं। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही इसके वैभव का परिचय होता है। अब कच्छ का मेन सेंटर आएगा भुज, इसलिए हम कहते हैं ना कच्छ भुज, ऐसे बोलते हैं ना, वो भुज। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमारसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करने हम आनंद ले सकते हैं। यानी भुज में ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। आईना महल है, प्राग महल है, टावर है, मंदिर है, हिल गार्डन है, तालाब है, सब कुछ यहाँ पे देखने लायक है। एक विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी भी वहाँ पे है। सन 2001 में भूचाल से इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करने और सुंदर शहर बना दिया। यानी
2001 में जब कच्छ में बहुत ही डेंजर भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को, तो उसमें ये जो भुज शहर है वो तद्दन खलास हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन वहाँ के लोगों ने उसे फिर से बनाने की कोशिश जारी की और बहुत ही सुंदर शहर बना दिया। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कच्छ के बारे में और उसके शहरों के बारे में और इन्फॉर्मेशन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आगे की जो इन्फॉर्मेशन है, आगे का जो चैप्टर है वो मैं कंटिन्यू करेंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।